बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ केसी पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने केसी एक्सप्रेशन जो है लिखा, केसी के लिए यूनिट। आज हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी डिस्कस करेंगे। नाउ केसी की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपको केसी का पता हो तो आप जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सच एज वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी। हम किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं अगर हमें केसी के वैल्यू का पता हो और इनिशियल कंसंट्रेशन का। नंबर सेकंड, वी कैन प्रोडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केसी से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि ये मेरा जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है या एट इक्विलिब्रियम है। तो ये आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर थर्ड जो है वी कैन प्रोडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम जो है किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट की मीन्स हद। इसका मतलब ये है कि आपका जो है रिएक्शन का कितना रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो उसके बारे में भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नंबर 4, वी कैन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। हम जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें असरअंदाज होती है, मुख्तलिफ कंडीशन जो केमिकल रिएक्शन पे असरअंदाज हो रही होती है, उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास वो कंडीशन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है। सो हम इन चीज़ों के बारे में जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे हम सिर्फ ये 2 पॉइंट जो आपके कोर्स में है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और बाकी जो है ये सिंपल है। अब हम 2 इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रेडिक्शन जो है केसी से फाइंड करना सीखेंगे। नंबर फर्स्ट जो है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम केसी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में या ये इक्विलिब्रियम में है। सो इसके लिए जो है आप लोगों ने क्यू सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब क्यू सी क्या है? क्यू सी जो है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्यू सी इज़ द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। क्यू सी जो है हमारे पास एक रेशो है किस चीज़ के दरमियान? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपके रिएक्शन के किसी भी वक्त आप अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरा ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में है या ये फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, तो किसी भी वक्त जो है आप चेक करते हैं। सो ये आप कब करेंगे? ये क्यू सी से आप फाइंड करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब क्यू सी और के सी में फ़र्क क्या है? दोनों के लिए जो है बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्सप्रेशन हम लिखते हैं एक जैसा लिखेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि क्यू सी जो है किसी भी रिएक्शन के लिए आप किसी भी वक्त लिख सकते हैं, लेकिन के सी जो है आप लोग जो है जब आपका रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए तो तब आप जो है के सी की वैल्यू जो है लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, रिमेंबर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ क्यू सी फॉर अ रिएक्शन एट एनी टाइम बट द वैल्यू ऑफ के सी कैन ओनली बी रिटन एट इक्विलिब्रियम। Number second, the expression for Kc and Qc is same, but we write Kc when equilibrium is established and we write Qc at any time interval. So ये आप लोगों ने याद रखना है कि Qc जो है हम किसी भी वक्त जो है वो लिख सकते हैं किसी रिएक्शन का, और Kc हम तब लिख सकते हैं जब आपका रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। अब आप लोगों ने क्यू सी रिएक्शन क्वेश्चन भी पहचाना और कैसी भी आप लोग पहचानते हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आप किसी भी रिएक्शन का जो है डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहे तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि क्यू सी और के सी की जो वैल्यू है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 केसेस आते हैं। नंबर फर्स्ट, इफ़ क्यू सी इज स्मॉलर देन
Kc, then the reaction tends toward forward direction to attain equilibrium. अब अगर आपका Qc जो है रिएक्शन कोशेंट उसकी वैल्यू जो है Kc से कम आ रही है तो फिर क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके वो इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने ये एक रिएक्शन लिया है, एक जर्नल जो है आपके पास, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है। अब फर्ज करें ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आपने क्या किया, अब आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पर Qc की वैल्यू जी, आप कहीं पे भी Qc की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने Qc की वैल्यू चेक करना चाहा तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि Kc जो है मेरा इधर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा इधर है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि Qc की वैल्यू जो है वो Kc से कम आएगी। तो क्या होगा, क्योंकि इस केस पे जो है आपका जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके, क्योंकि यहाँ पर है ये और आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, तो ये रिएक्शन क्या करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो ये भी चाहेगा कि मैं स्टेबल की तरफ जाऊँ, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये इसका स्टेबल पॉइंट है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके यहाँ पे आके ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करेगा। अब केस नंबर 2, इफ द Qc is greater than Kc then the reaction tends toward reverse direction to attain the equilibrium. अब दूसरे केस में क्या है, अगर आपका Qc का वैल्यू जो है Kc से ज़्यादा आ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। फ़र्ज़ करें अब उसी रिएक्शन को ले लेते हैं, आपने यहाँ पर किसी भी जगह पर Qc की वैल्यू जो है फाइंड करना चाहा या राइट करना चाहा, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपका Kc इधर है, Qc आपने इधर फाइंड किया। अब चूँकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और आपका Kc जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पीछे है, तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाके यहाँ पे आने की कोशिश करेगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि इससे पहले केस में आप लोगों ने पढ़ा कि Qc की वैल्यू स्मॉल है तो आपके पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब Qc की जो है वैल्यू Kc से ज़्यादा है, ये अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर Kc आपका इधर है और ये आपने इधर से कहीं भी राइट करना चाहा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आके क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। केस नंबर 3, एफ Qc इज इक्वल टू Kc देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास Qc और Kc की वैल्यू जो है वो बराबर है तो फिर जो है आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। अब जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो हम Kc से जो कर सकते हैं वो हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, मतलब ये है कि कितना जो है हाउ मच रिएक्टेंट हैव बीन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, कि आपके पास कितना रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर फर्स्ट, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। अगर आपके पास Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो फिर क्या होगा, द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। आपका रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc मीन्स द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एट लार्ज क्वांटिटीज एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल। अब जब आपका Kc का वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, आपका रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम है, तो इसी वजह से जो है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। जब आपके पास Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा because very large value of Kc means that reaction mixture contain large amount of product while the amount of reactant are very small।
अब आप क्या होगा, जब आपके पास Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका सारा का सारा तकरीबन रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि आपके Kc का वैल्यू न स्मॉल है न लार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा।